अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हम फ़ेल मुज़ारे देखेंगे और इससे पहले हमने फ़ेल माजी को देख लिया था और फ़ेल मुज़ारे क्या होता है और सबसे पहले हम उसका रिवीजन कर लेंगे जो हमने कुछ देखा था। तो देखो फ़ेल क्या होता है। फ़ेल यानी वर्ब, कोई भी काम जिसमें ज़माना पाया जाता हो। सिर्फ़ करना, लिखना, खाना, चलना ये फ़ेल नहीं होता क्योंकि उसमें ज़माना नहीं पाया जाता। अगर ज़माना पाया जाता है यानी मैं करता हूँ, उसने किया, मैं करूँगा, तो फिर ये ज़माना होता है और ये ज़माना इंडिकेट करता है कि ये एक तो ज़माने माजी है या तो एक तो ज़माने हाल है या तो ज़माने मुस्तक़बिल है या तो कभी कभी ज़माने अम्र भी होता है जिसमें हुक्म दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि देखो जैसे इसने किया या वो करता है या ये फ़ेल कहलाता है। इसमें फ़ेल माजी रहता है, मुज़ारे रहता है और अम्र रहता है। तो अभी ये कोई भी काम जिसमें ज़माना हो उसे फ़ेल कहते हैं और माजी यानी वो फ़ेल है जो पहले हो चुका हो, उसको यानी गुज़रा हुआ ज़माना जिसको माजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दरब यानी उसने मारा, ये मुकम्मल शुदा अमल है, ये हो चुका है माजी में। तो इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल दी हुई है यहाँ पे, वो है दरब यानी उसने मारा यानी ही हिट, नसर यानी उसने मदद की यानी ही हेल्प्ड, समिया यानी उसने सुना यानी ही लिसन्ड और फतह यानी उसने खोला यानी ही ओपन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ज़माने मुज़ारे यानी इंग्लिश में या उर्दू में ज़माने मुस्तक़बिल कहते हैं या तो फ्यूचर टेंस कहते हैं और प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये दोनों को मिला के जो ज़माना बन जाता है वो ज़माने मुज़ारे कहलाता है, ये अरबी में। तो मुज़ारे यानी फ़ेल मुज़ारे, हाल और मुस्तक़बिल का ज़माना। ये फ़ेल ऐसा अमल होता है जिसमें कोई आदमी कर रहा है या करता है या करेगा, ये ज़ाहिर करता है। तो हाल में हो रहा है या तो फिर मुस्तक़बिल में कोई चीज़ होने वाली है तो उसको मुज़ारे कहते हैं। तो मिसाल है यदरिबू यानी वो मारता है या मारेगा, यानी ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको समझना है कि ये ज़माने हाल है या ज़माने मुस्तक़बिल है। तो यहाँ पे फ़ेल मुज़ारे की कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं। यदरिबू यानी वो मारता है या मारेगा। यफ्तहू यानी वो खोलता है या खोलेगा। यंसुरु यानी वो मदद करता है या करेगा। यस्मऊ यानी वो सुनता है या सुनेगा। तो ये एग्ज़ाम्पल थे। अब आगे देखते हैं कि फ़ेल अम्र क्या होता है। फ़ेल अम्र, इसमें अमल करने का हुक्म दिया जाता है। यानी हम कहते हैं ना कि तू कर या तू मत कर, तो ऐसा यानी हम हुक्म दे रहे हैं किसी को कि तू पढ़, ऐसा कहेंगे तो ये अम्र हो गया। वो पढ़ता है यानी ये हाल हो गया, वो पढ़ेगा ये मुस्तक़बिल हो गया। ये दोनों को मिला के फ़ेल मुज़ारे बनता है, या उसने पढ़ा ये माजी हो जाता है। तो वैसे ही फ़ेल अम्र, इसमें अमल करने का हुक्म दिया जाता है, कमांड। मिसाल इदरिब यानी मार। हमने देखा कि दरब यानी उसने मारा, यदरिबु यानी वो मारता है या मारेगा। वैसे ही इदरिब यानी मार और ला तदरिब यानी मत मार, ये हुक्म दिया जाता है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने कुछ देखा था बेसिक कि हम इशारों के ज़रिए सीखते हैं। जो भी ज़माना हम सीखने जा रहे हैं या प्रोनाउंस सीखे हमने, वो सारी चीज़ें हम इशारों के ज़रिए सीखते हैं। उसमें हमने देखा था कि राइट हैंड का इस्तेमाल हम मुज़क्कर के लिए करते हैं, लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल हम मुअन्नस के लिए करते हैं। तो राइट हैंड का इस्तेमाल जब हम करते हैं मुज़क्कर के लिए, जब हम करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि उसको कहते हैं गायब यानी वो आदमी वहाँ पे नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम राइट साइड में हाथ का इस्तेमाल करेंगे, शो करेंगे। या अगर कोई सामने है तो उसको कहते हैं सेकंड पर्सन या तो मुखातब, तो उसके लिए हम सामने इशारा करेंगे। और अगर हमारी तरफ मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन है यानी मैं हूँ खुद, तो फिर हम अपने इधर उंगली का इशारा करेंगे। एक उंगली एक मर्द के लिए या तो एक औरत के लिए, दो उंगली दो मर्द के लिए या दो औरत के लिए, और 3 या 4 उंगली सब मर्द के लिए या सब औरतों के लिए। इस तरीके से हम इशारे करते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे ये फ़ेल मुज़ारे भी। तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये फ़ेल बनता कैसे है, यानी जो भी फ़ेल माजी है या तो फ़ेल मुज़ारे है, उसका वर्ड आता कहाँ से है। मोस्टली जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं वर्ड,
उसको कहते हैं ट्राइलिटरल वर्ड। क्या कहेंगे? अरबी में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं ट्राइलिटरल वर्ड, यानी कि इसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। क्या कहेंगे? सुलासी। सुलासी यानी तीन, तो सुलासी यानी तीन वर्ड से, तीन हर्फ से हर वर्ब बनता है अरबी में। तो वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो इसलिए उसको कहते हैं सुलासी। सुलासी यानी तीन, सो इसीलिए उसको कहते हैं ट्राइलिटरल वर्ड्स। सो मैक्सिमम जो अल्फाज हैं, मैक्सिमम जो वर्ब्स हैं, अफ़आल हैं, वो या तो फिर इवन इसम भी है, अस्मा भी है, वो भी तीन वर्ड से बनते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे हम बनते हैं। वो उनको रूट वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे दिया है फ़ा आ ल, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे फ़ा, आइन और ल। ये तीन वर्ड हो गए, तीन हर्फ हो गए। अब वही नीचे दिया है स ब र, और दूसरा एक वर्ड देते हैं ज आ ल। तीसरा वर्ड लेते हैं, चौथा वर्ड लेते हैं नून सौद रा, नसर। अब देखो ये फ़ आ ल, ये तीन वर्ड से बना, ये फ़ आ ल बना। फ़ आ ल, फ़ आ ल यानी उसने किया, फ़ैलुन यानी काम करना, सब्रुन, सब्र यानी साबित कदमी जिसे कहते हैं अरबी में। जो हम जनरल इस्तेमाल करते हैं सब्र, उसका मानी अलग होता है, मगर अरबी में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका डटे रहना, साबित कदमी दिखाना, तो ये सब्र होता है। तो ये हो गया सब्र, किससे बना? सब्र से। ये हो गया जाल, 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 तो जीम आइन और लाम से बना। ये नसर, नसर यानी मदद करना, और जाल यानी बनाना। तो देखो ये जो हमने अल्फाज लिखे हैं वो हर फ़ेल पे, हर अफ़आल पे, हर फ़ेल के ऊपर, तीनों भी हर्फ के ऊपर ज़बर आ रहा है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि तीनों भी हर्फ के ऊपर ज़बर आ रहा है। इसको कहते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी गायब का सेगा है, और गायब का वो भी एक आदमी। तो जैसे कि फ़ाअल यानी उसने किया, फ़ाअल क्या होगा? उसने, उस एक आदमी ने किया। सबर यानी उस एक आदमी ने सब्र किया, और जाअल यानी उस एक आदमी ने बनाया, और नसर ये उस एक आदमी ने मदद की। ये सारी चीज़ें हम फ़ेल माजी में सीख चुके हैं, मगर हर वर्ड ये माजी के, हर फ़ेल ये माजी के थर्ड पर्सन सिंगुलर से ही ओरिजिनेट होता है, इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी है। एक वर्ड लेते हैं हम जो ख र ज, ख र और ज, ये, या तो फिर यहाँ पे जो वर्ड दिया है स ब र, स ब र, ओके। अब ये जो वर्ड दिया है, ये फ़ा के नीचे स लिखा है, आइन के नीचे बा लिखा है, और लाम के नीचे रा लिखा है, स ब र का। तो ये बताता है कि ये फ़ा यानी, यह सौद यानी फ़ा कलिमा कहते हैं, बा यानी आइन कलिमा कहते हैं, और रा यानी लाम कलिमा कहते हैं। इसी को फर्स्ट रेडिकल भी कहते हैं, सेकंड रेडिकल भी कहते हैं, और थर्ड रेडिकल भी कहते हैं। तो अभी अगर हमने इसमें देखा, खरज में देखा, तो खरज में फ़ा कलमा क्या होगा? ख़ होगा, ख़ा होगा, और ये रा क्या होगा? ये ऐन कलमा होगा, और ये जीम क्या होगा? ये लाम कलमा होगा। तो वैसे ही कोई भी अगर वर्ड हम लेंगे ज़हब, तो ज़हब में फ़ा कलमा क्या होगा? फ़ा कलमा होगा ज़ाल, हा होगा ये ऐन कलमा, और बा होगा ये लाम कलमा। तो इस तरीके से ये वर्ड्स, ये फ़ेल बनते हैं। ये था ज़माने माजी के बारे में, ये था ज़माने माजी के बारे में। अब हमको ये देखना है कि ज़माने मुस्तक़बिल कैसे बनता है। तो ज़माने मुस्तक़बिल बनाने के लिए हम क्या करते हैं
पहले तो ये और एक चीज़ समझ लो कि ये जो हम लिखते हैं फ़ाअल, ये ट्राइलिटरल वर्ड है यानी सुलासी है। तो इसमें फ़ाअल, अब इसके और दो शक्ल होते हैं, तो वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। फ़ा के बाद में ऐन कलमे के ऊपर उसकी हरकत चेंज हो सकती है और वो बन जाता है फ़ईल भी बन सकता है, ठीक है। या तो फिर वो बन सकता है ऐन कलमे पर ही सिर्फ हरकत चेंज होती है और ये बनेगा फ़ऊल, फ़ाइल, फ़आल, फ़ईल, फ़ऊल। ये 3 तरीके से बन सकता है। उसी तरीके से ज़माने मुज़ारे में भी इसी तरीके से बनता है कुछ, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फ़ेल माजी से फ़ेल मुज़ारे कैसे बनता है, वो वर्ब को कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। अब इसमें ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये अलामत मुज़ारे कहलाता है। इसको मैं कहता हूँ इतना। हमने एक देखा था कि ये इतना और दूसरा देखा था हमने तवाना। तवाना तो ता, वाव अलिफ, नून और अलिफ ये फ़ेल माजी की अलामतें हैं, जबकि वो फ़ेल के आखिरी हुर्फ पे आ जाते हैं, आखिरी हुर्फ के बाद आ जाते हैं। और ये अलामतें जो कहलाते हैं फ़ेल मुज़ारे, ये अलामतें फ़ेल के पहले आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं लेता हूँ दरब, दरब यानी उसने मारा, और अगर हमने यहाँ पे दरब का जगह पे दरबत लिखे या दरब त लिखे, दरब त हो गया, तो फिर ये यहाँ पे त लगा देखो, तो ये फ़ेल माजी की निशानी है, क्योंकि ये फ़ेल के आखिरी हर्फ के बाद आया है, इसलिए इसको ज़माने माजी समझा जाएगा। तो दरब त आएगा या तो दरबू आएगा। दरब त यानी तुमने मारा, दरबू यानी उन सब ने मारा, दरब ना यानी हमने मारा, नून आया और अलिफ आया। दरबा यानी कि उन दोनों ने मारा। देखो यहाँ पे अलिफ आ गया एंड में, यहाँ पे नून अलिफ आ गया एंड में, यहाँ पे वाव अलिफ आ गया एंड में। तो ये जो एंड में आने वाली निशानियाँ हैं वो रहते हैं ज़माने माजी की, तो उसको मैं कहता हूँ तवाना। और ये जो है मुज़ारे की निशानियाँ वो उससे पहले आ जाती हैं, तो उसको मैं कहता हूँ इतना। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखा, तो वही चीज़ हम अगर इसको पहले निशानी लगा के देखते हैं ये कैसे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये था, हमने दरबा लिखा था, तो चलिए ये दरबा ही लिख लेते हैं। तो दरबा यानी उसने मारा हो गया, तो हम यहाँ पे या लगाएंगे और या के बाद में यदरिबू हो जाएगा, ये यदरिबू। तो फिर इसको फ़ेल मुज़ारे कहते हैं, यानी वो मारता है या वो मारेगा। अब ये यदरिबू बना कैसे, ये मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनता है। अब हम सीखते हैं कि फ़ेल मुज़ारे फ़ेल माजी से कैसे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो दिया है वो है फ़आला। चलो फ़आला ही ले लेते हैं, फ़ा आ और ला। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये फ़आला है, ये फ़ा कलिमा है, ये ऐन कलिमा है और ये लाम कलिमा है, ठीक है। अब ये देखो फ़आला का यफ़अलु बन गया, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो फ़ा कलमा है उसके ऊपर हम जो ज़बर है उसको हटा देते हैं। तो पहला स्टेज ये रेड में दिया हुआ है, देखो ये पहले स्टेज में ज़बर को हटा दिया फ़ा कलमा का, और फिर वहाँ पे जज़म लगा दिया, ठीक है। और फिर जो लाम कलमा पे भी जो ज़बर है उसको हम पेश करेंगे, तो ये बन गया। देखो कैसे बनेगा, ये फ़आल था, तो ये फ़आल का हमने फ़ा कलिमा पे जज़म लगा दिया और ऐन को वैसे ही रखा, और लाम कलिमा पे ज़बर था तो वहाँ पे हमने पेश लगा दिया। तो इसको पढ़ा भी नहीं जा रहा है क्योंकि पहला लफ्ज़ पे ही जज़म है। तो यहाँ पे हम अगर इसको या लगाएंगे, ये फ़ेल मुज़ारे की अलामत है, और उसके ऊपर ज़बर देंगे तो ये बन जाता है यफ़अलु। तो पहले क्या होगा, पहले सबसे पहले जज़म लगाते हैं,
फिर पेश लगाते हैं थर्ड लाम कलमा पे, अलामत मुजारे फर्स्ट फ़ा कलमा से पहले लगाते हैं, तो ये बन जाता है यफ़अलु। वैसे ही दरब है, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दरब हमने देखा था, तो दरब को हमने सबसे पहले क्या करना है, ये दरब है तो दरब का ज़बर हटा देंगे, जज़म लगाएंगे, रा के ऊपर वैसे ही रखेंगे और ब को हम पेश लगाएंगे, तो ये हो गया दुरब अदरबू, यानी ये पढ़ा भी नहीं जा रहा। मगर ये दरब को, ये बाब दरब पे आता है और जब दरब पे बाब आता है तो ये फ़ईल के वज़न पे आता है, तो ये दरब का यदरिबू हो जाता है, या लगाएंगे और फिर ये बनेगा यदरिबू, यदरिबू, ये ज़बर हटेगा। फ़ाल पे हमने देखा था कि ऐन पे जो ज़बर है, ऐन कलमे पे, वो वैसे ही रहेगा, मगर जब दरब बाब आ जाता है वो हम आगे देखेंगे, तब ये बनेगा यदरिबू। ठीक है, तो इस तरीके से और एक वर्ड अगर हमको देखना है तो देख लेते हैं कि जाल को मैंने पहले बताया कि पहला क्या करेंगे, ये जाल का जो पहला हर्फ है उसके ऊपर से ऊपर जज़म लगाएंगे, आखिर में पेश लगाएंगे और ऐन कलमा वैसे ही रहेगा और फिर या लगाएंगे, या तो फिर ता लगाएंगे, या तो फिर नून लगाएंगे, या तो फिर अलिफ लगाएंगे, वो हम आगे के इसमें देखते हैं। मगर अभी देखो यजअलू, यजअलू यानी वो करता है या वो करेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। हम एग्जाम्पल में ये या ता नून और अलिफ को ले लेते हैं और फिर देख लेते हैं कैसा होता है। ये फ़ाल को ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फ़ाल से हमने बनाया था यफ़अलू, ये कैसे बना ये आपको मालूम है, तो ये यफ़अलू बन गया, यफ़अलू, यफ़अलू यानी वो करता है या वो करेगा। तो यहाँ पे या के जगह पे हम ता लगाते हैं, तो ये बनेगा क्या, तफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू यानी तुम, यफ़अलू यानी वो, यह जब या लगता है तब इसका मतलब होता है कि वो, और जब ता लगता है तो इसका मतलब होता है कि तुम। तो ये क्या होगा, तुम करते हो या तुम करोगे। ओके, वैसे ही अगर हमने यहाँ पे नून लगाया, यानी ये फ़ाला है तो उसको हमने नून लगाया, तो ये हो जाएगा नफ़अलू, नफ़अलू को यानी हम हो जाता है, हम करते हैं या हम करेंगे। वैसे ही ये फ़ाल था तो इसको हमने अलिफ लगाया तो अफ़अलू हो गया, तो ये बन गया मैं, तो मैं करता हूँ या मैं करूँगा। समझ में आ रही होगी बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ़तह, फ़तह, तो फ़तह का क्या बनेगा, देखो पहले देखो ये फ़तह मैं लिख रहा हूँ फ़तह, तो फ़तह को पहले जज़म लगाएंगे, इधर पेश लगाएंगे, ये ज़बर रहेगा और फिर ये या लगाएंगे, तो ये यफ़तहू हो गया। तो यफ़तहू यानी वो खोलता है या वो खोलेगा, वो खोलता है या वो खोलेगा। अगर हमने इसको ता लगाए तो बनेगा तफ़तहू, क्या बनेगा, तफ़तहू, तो तफ़तहू यानी तुम, तो तुम खोलते हो या तुम खोलोगे। अगर हमने इसको ना लगाए तो ये बनेगा नफ़तहू, नफ़तहू यानी हम खोलते हैं या हम खोलेंगे। अगर हमने इसको अलिफ लगाया पहले तो ये बनेगा अफ़तहू, अफ़तहू यानी मैं खोलता हूँ या मैं खोलूँगा। वैसे ही समिया ले लेते हैं, समिया, समिया को अगर हमने या लगाया तो बनेगा यसमऊ, यसमऊ यानी वो सुनता है या वो सुनेगा। तस्मऊ यानी तुम सुनते हो या तुम सुनोगे। नस्मऊ यानी हम सुनते हैं या हम सुनेंगे। अस्मऊ यानी मैं सुनता हूँ या मैं सुनूँगा। तो इस तरीके से ये फ़ेल मुज़ारे इतना आसान है बनाने के लिए भी और समझने के लिए भी, मगर थोड़ा सा फोकस ज़रूरी है। तो यहाँ पे और एक वर्ड दिया है नसर, तो नसर को भी देखो, यहाँ पे हमने फ़तह देखा, दरब देखा, समिया देखा, अब हम देखते हैं नसर। तो नसर कैसा बनेगा, आप ये बोलो, सोचो अभी कि ये जो नसर है, मैंने यहाँ पे लिख लिया नसर, तो नसर को पहले फ़ेल मुज़ारे में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो फ़ेल मुज़ारे में कन्वर्ट करने के लिए पहले नून का ये ज़बर हटा देंगे और ये बनेगा न स, और ये रा पे भी पेश लगाएंगे। ये हो गया ऐसा कुछ। मगर ये बाब नसर से है तो इसमें ऐन कलमा है उसके ऊपर पेश आ जाता है। तो अब कैसे बनेगा, ये बनेगा या लगाए हमने तो ये बनेगा यंसुरु। क्या बनेगा, यंसुरु। यंसुरु यानी कि वो मदद करता है या वो मदद करेगा। अब ये हमने ता लगाया यहाँ पे तो ये बनेगा तंसुरु। तंसुरु यानी तुम मदद करते हो या तुम करोगे। नंसुरु। नंसुरु यानी नून लगा ना, नून यानी हम, तो हम मदद करते हैं या हम करेंगे। और अनसुरु यानी मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूँगा। तो इस तरीके से ये फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। अच्छा, तो फ़ेल मुज़ारे की गर्दान अभी हम ये सीखते हैं और फिर यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं। देखो, फ़ेल मुज़ारे की कोई भी गर्दान जब हम सीखते हैं ना, तब पहले आज हम सिर्फ फ़ेल मुज़ारे की जो मुज़क्कर की गर्दान है ना वही देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मुअन्नस की गर्दान देखेंगे। तो आज पहले हम मुज़क्कर की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब भी हम गर्दान देखते हैं तब 3 तरह के लोग रहते हैं। एक गायब यानी वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता आदमी, या तो फिर आप किसी से मुखातिब बात कर रहे हो तो वो प्रेजेंट रहता है, या तो फिर खुद बात कर रहे हो तो फिर खुद भी प्रेजेंट रहते हो। तो फिर इस तरीके से थर्ड पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं और फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो हमने जो कहा था कि थर्ड पर्सन के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, 1 उंगली एक मर्द के लिए, 2 उंगली 2 मर्द के लिए और 3 उंगली सब मर्द के लिए, या 3 या 3 से ज़्यादा मर्द के लिए। तो उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और जो हम सामने मुखातब के लिए है तो सेकंड पर्सन के लिए वैसे ही सेम, और अपनी तरफ मुतकल्लिम या फर्स्ट पर्सन के लिए। तो चलो कर लेते हैं शुरू, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलो, यफ़लु, मेरे साथ रिपीट करो। यफ़लु, यफ़लाने, यफ़लूना। यफ़लु वो एक मर्द करता है या करेगा, यफ़लाने वो 2 मर्द करते हैं या करेंगे, और यफ़लूना, यफ़लूना यानी वो सब मर्द करते हैं या करेंगे। वैसे ही है तफ़लु। तफ़लु सामने उंगली करेंगे, तफ़लु यानी तुम एक मर्द करते हो या करोगे, तफ़लाने तुम 2 मर्द करते हो या करोगे, और तफ़अलूना यानी तुम सब मर्द करते हो या करोगे। वैसे ही अपनी तरफ मुतकल्लिम के लिए या तो फर्स्ट पर्सन के लिए, मैं एक मर्द करता हूँ या करूँगा, फर्स्ट पर्सन, तो ऐसे उंगली करेंगे। अफ़लु मैं एक मर्द करता हूँ या करूँगा, नफ़लु हम सब मर्द करते हैं या करेंगे। ये अफ़लु और नफ़लु है ना, ये औरतों के लिए भी सेम रहता है। अफ़लु यानी मैं एक मर्द करता हूँ या करूँगा, वैसे ही मैं एक औरत करती हूँ या करूँगी, अफ़लु ही होता है। नफ़लु भी हम सब मर्द करते हैं या करेंगे, और वैसे ही औरत के लिए भी हम सब औरतें करते हैं या करेंगे। चलो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। इसकी इंग्लिश मीनिंग हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो यफ़लु, यफ़लाने, यफ़लूना, तफ़लु, तफ़लाने, तफ़लूना, अफ़लु, नफ़लु। मेरे साथ रिपीट करो। यफ़लु, यफ़लाने, यफ़लूना, तफ़लु, तफ़लाने, तफ़लूना, अफ़लु, नफ़लु। अब यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर ली। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी हो जाएगा। फिर से एक बार, यफ़लु वो एक मर्द करता है या करेगा, यफ़लाने वो 2 मर्द करते हैं या करेंगे, और यफ़लूना वो सब मर्द करते हैं या करेंगे। तफ़लु तुम एक मर्द करते हो या करोगे, तफ़लाने तुम 2 मर्द करते हो या करोगे, तफ़लूना तुम सब मर्द करते हो या करोगे, अफ़लु मैं एक मर्द करता हूँ या करूँगा, और नफ़लु हम सब मर्द करते हैं या करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।